श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। चेदी देश के राजा उपरिचर ने अपनी तपस्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न किया और इंद्रदेव ने उन्हें स्फटिक मणि से बना एक दिव्य विमान उपहार में दिया, जिससे वे हर जगह यात्रा करते थे। धरती पर बिना उतरे और ऊपर ही ऊपर चलते रहने के कारण उन्हें सभी लोकों में उपरिचर के नाम से जाना गया। एक बार उनकी पत्नी गिरिका ने राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जब वह प्रार्थना कर रही थी, उसी समय उनके पितरों ने राजा से कहा, हे राजन, मृगों का शिकार कर लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी पत्नी का भी ध्यान आया, परंतु पितरों की आज्ञा को अधिक महत्व देकर शिकार के लिए चल पड़े। जंगल में रहते हुए राजा अपनी पत्नी का ध्यान करने लगे, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने जल्दी से इसे बरगद के पत्ते पर रखा और सोचा कि इसे बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज उनकी पत्नी का ऋतुकाल है। राजा ने बाज को बुलाकर कहा कि वह इस पत्ते को गिरिका के पास ले जाए। बाज पत्ता लेकर तेजी से उड़ गया। चोंच में पत्ते को लेकर उड़ते हुए बाज को एक दूसरे बाज ने देखा और उसे मांस का टुकड़ा समझकर तुरंत हमला कर दिया। दो बाजों में पत्ते को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें पत्ता यमुना नदी में गिर गया। उस समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा वहां स्नान कर रही थी। उसने एक ब्राह्मण का ध्यान भंग कर दिया, जिससे नाराज होकर ब्राह्मण ने उसे शाप दे दिया कि वह मछली बन जाएगी। अद्रिका ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी तो दयालु ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अपने पेट से मानव संतानों को जन्म देकर शाप से मुक्त हो जाएगी। मछली बन चुकी अद्रिका ने नदी में विचरण करते हुए बाज द्वारा गिराए गए उस पत्ते को निगल लिया। कुछ समय बीतने पर एक मछुआरे ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। मछुआरे के उस मछली का पेट चीरते ही उसके पेट से मानव आकार वाले जुड़वां बच्चे निकले। उनमें एक सुंदर बालक और एक सुंदर कन्या थी। इन दो बच्चों को जन्म देकर अद्रिका शाप से मुक्त हो गई और पुनः स्वर्गलोक चली गई। यह अद्भुत घटना देखकर मछुआरा अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी चकित हो गया और उस सुंदर पुत्र को अपना लिया, परंतु उस कन्या को मछुआरे को ही दे दिया और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आगे चलकर वह मत्स्यगंधा नाम से प्रसिद्ध हुई। जब वह किशोरावस्था में पहुंची, तब निषाद राज के कार्यों में मदद करने लगी। एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए पराशर मुनि यमुना नदी के तट पर आए और उन्होंने भोजन कर रहे निषाद से कहा, मुझे नाव से नदी पार करा दो। मुनि के वचन सुनकर निषाद ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार करा दो। पिता की आज्ञा अनुसार वह मुनि को नाव में बैठाकर नदी पार करने लगी। यमुना के जल पर चलते समय दैव योग से पराशर मुनि उस सुंदर कन्या को देखकर आसक्त हो गए और उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। सुंदर कन्या ने मुस्कुराकर मुनि पराशर से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या आपका यह कार्य आपके कुल, तपस्या और वेद ज्ञान के अनुरूप है? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और धर्मपरायण हैं, फिर भी काम के वशीभूत होकर क्या करने जा रहे हैं? मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना विशेष है। आप जैसे धर्मज्ञ को इस प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए। यह सुनकर मुनि पराशर ने उसका हाथ छोड़ दिया और वह उसे उस पार ले गई। इसके बाद पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा का हाथ फिर पकड़ लिया। डर से कांपती मत्स्यगंधा ने मुनि से कहा, मैं दुर्गंध वाली हूँ, आप मुझसे क्यों नहीं घृणा करते? यह सुनते ही पराशर मुनि ने अपने तपोबल से उसे सुगंधित बना दिया। तब सत्यवती ने कहा, हे मुनिवर, मेरे पिता और अन्य लोग हमें देख सकते हैं। दिन में ऐसा करना उचित नहीं है। कृपया रात तक प्रतीक्षा करें। सत्यवती की यह बात सुनकर पराशर मुनि ने अपने तपोबल से तुरंत कोहरा उत्पन्न कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। फिर मुनि ने सत्यवती से कहा, मैं आज तक कभी कामवश नहीं हुआ हूँ। निश्चय ही यह नियति का कार्य है कि आज मैं ऐसा करने पर विवश हूँ। हे प्रिय, बदले में तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो। सत्यवती ने वरदान मांगा
कि माता पिता को इसका कभी पता न चले, उसका सुंदर रूप बना रहे, वह कन्या ही बनी रहे और उसका पुत्र पराशर मुनि के समान ही तेजस्वी हो। पराशर मुनि ने कहा, तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से उत्पन्न होगा, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा और पुराणों का रचयिता बनेगा। तुम्हारी सुगंध सदा बनी रहेगी और यौवन हमेशा नया रहेगा। तुम्हें सभी वरदान मिलेंगे। पराशर मुनि के वहां से चले जाने के बाद सत्यवती तुरंत गर्भवती हो गई और एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही वह तेजवान पुत्र बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, मैं तपस्या के निश्चय से गर्भ में आया था। अब मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। जब कोई महत्वपूर्ण कार्य आ पड़े या आपको मेरी आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और सत्यवती भी अपने पिता के घर लौट आई। सत्यवती ने इस पुत्र को यमुना द्वीप पर जन्म दिया था, इसीलिए वह द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह बालक जल्दी से बड़ा होकर तपस्या करने के लिए विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही वेदों को अनेक शाखाओं में विभाजित किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। व्यास मुनि ने ही आगे चलकर पुराणों की रचना की और गणेश जी की सहायता से महाभारत की पूरी कहानी संकलन की और अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस तरह व्यास मुनि की उत्पत्ति हुई। महापुरुषों के जीवन से केवल गुण ग्रहण करना चाहिए। जय माता दी।